नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित बिंदल है और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान रुद्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो मेरी पुरानी वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको पुरानी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला आता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। इस स्कीम में क्या होता है, जो हमारी कंट्री में सेंसेक्स में और जो शेयर मार्केट में टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड है एज पर कैपिटलाइजेशन, यानी उनकी जो वैल्यू है, टॉप 100 कंपनीज जो उसमें आती है वैल्यू के बेसिस पे, उस ही कंपनीज में खाली इन्वेस्ट होता है। देखा जाए तो लार्ज कैप जो फंड्स होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। और लेकिन इसका रिटर्न हमें अच्छा तब मिलता है जब हम कम से कम 2 से 3 साल तक का वेट करें। दूसरे टाइप का इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आता है हमारा मीडियम कैप। मीडियम कैप में क्या होता है, टॉप 100 टू 250 तक की कंपनीज आती हैं। टॉप 100 कंपनीज तो हमारी ऑलरेडी लार्ज कैप में आ गई, उसके बाद जो 100 के बाद 250 तक की कंपनीज हैं वो हमारी मीडियम कैप में आती है। थोड़ा सा इसमें रिस्क हाई हो जाता है। रीज़न बिहाइंड दैट वही है कि ये जो कंपनीज हैं ये ग्रो कर रही हैं, टॉप 100 की कैटेगरी में अभी नहीं आई हैं, बट इसमें भी अगर पेशेंस रखा जाए तो अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। मिड कैप के बाद तीसरा नंबर जो आता है वो आता है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स में बिल्कुल नई इमर्जिंग कंपनीज होती हैं जो नई नई रजिस्टर हुई हैं, जो जिनकी या आप बोल सकते हो जिनकी कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है। 250 के बाद की जो कंपनीज है वो स्मॉल कैप फंड्स में आती है। आप ये समझ लीजिए जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज के शेयर्स होते हैं, छोटी छोटी बिल्कुल कंपनीज हैं, वो भी स्मॉल कैप फंड्स में आती है। इसमें रिस्क अगर हम कैटेगरी वाइज कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। लेकिन ये गेम चेंजर भी हो जाता है कई बार, क्योंकि स्मॉल कंपनीज बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, उनका रिटर्न बहुत हाई रहता है। अगर तरीके से स्टडी और रिसर्च करके स्मॉल कैप में लगाया जाए तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, या आप बोल सकते हो कि सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है कि सेक्टर वाइज ही इन्वेस्ट होता है, या आपने पर्टिकुलर एक सेक्टर सेलेक्ट कर लिया कि फार्मेसी का बहुत अच्छा सेक्टर है इस समय, तो फार्मेसी का सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि आपका एक ही सेक्टर पे फोकस रहेगा, बाकी सारी कंपनीज पे फोकस नहीं रहेगा। लेकिन उन सेक्टर्स में अगर आपको अच्छी रिसर्च करी हुई है आपने, तो उन सेक्टर्स के थ्रू आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। नेक्स्ट आता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इन म्यूचुअल फंड्स में आपकी बेसिकली जो मेन चीज़ आती है वो आती है टैक्स सेविंग। ATC के अंडर आपको अराउंड जो कैलकुलेशन अगर हम करें तो 46,800 रुपीज़ तक का एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स सेव किया जाता है। तो ये स्कीम्स वो लोग लेते हैं जिनको अपने जो सैलरीड है उनको अपना टैक्स सेव करना होता है। इस स्कीम में नॉर्मल सी बात है, जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनता है, उस बेसिस पे वो वर्क करता है। लेकिन इसमें जो मेन कंडीशन आती है वो ये है कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। आप 3 साल से पहले म्यूचुअल फंड को ब्रेक नहीं कर सकते। तो जो लोग लंबा होल्ड करने का प्लान आउट करते हैं, या जिनको ऑब्जेक्टिव टैक्स सेविंग रहता है और रिटर्न्स भी पैरेलली रहता है, तो वो लोग इस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट टाइप का हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या होता है, जैसे नाम खुद ही बता रहा है कि इंडेक्सेस पे लगता है, यानी जो सेंसेक्स हो गया हमारा एक इंडेक्स हो गया, निफ्टी हो गया एक इंडेक्स हो गया, इस तरह के जितने भी इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस के बेस पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो जो बाइंग और सेलिंग होती है वो इंडेक्सेस के ग्रोथ के अकॉर्डिंग होती है। उसमें अगर डाउनफॉल है तो बाइंग होती है, उसमें अगर ग्रोथ है तो वो सेल होता है। सो इंडेक्स के बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती है उसको हम इंडेक्स फंड्स बोलते हैं। तो ये हमने टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना। बाकी इसी तरह की वीडियोस मैं और लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।